हेलो एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ओके, क्लास 10th एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन पढ़ो। अ ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल। ठीक है, देखो जो ब्रूच होता है, ब्रूच ठीक है, एक गहना की तरह होता है। ऐसे ऐसे मान लो, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे कुछ होता है। एक छोटा सा गहना होता है, ज्वेलरी, ठीक है, जो हम यूज करते हैं, बनाया जा रहा है। विथ डायामीटर कितना है 35 mm। उसका डायामीटर कितना है 35 mm। लेकिन ऐसा नहीं है, वो ब्रूच ऐसा है, सर्कल के आकार का, कुछ सर्कल के आकार का है, जिसका डायामीटर कितना है 35 mm। द वायर इज आल्सो यूज इन मेकिंग द 5 डायामीटर। और उसके बाद वायर यूज किए जा रहे हैं कितने, 5 डायामीटर के, ठीक है, 5 डायामीटर यूज किए जा रहे हैं। और एक डायामीटर का लेंथ कितना है 35 mm। विच डिवाइड द सर्कल इंटू द 10 इक्वल सेक्टर्स। ठीक है, वो कितने इक्वल सेक्टर में डिवाइड कर रहे हैं, 10 इक्वल सेक्टर्स में। ओके, एज शोन इन द फिगर। तो आपको फिगर कुछ ऐसा दे रखा है, ऐसे, ठीक है, ऐसे 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे लिख लो, ठीक है, जैसे मान लो 10 इक्वल सेक्टर में हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो आपको निकालना क्या है, द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर यूज। तो सिल्वर वायर बनाने में और 5 डायमीटर में कितना यूज हुआ। ठीक है, तो देखो इसका जो फर्स्ट का आंसर होगा, ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ वायर, देखो टोटल लेंथ ऑफ वायर required will be देखा, लेंथ ऑफ 5 डायमीटर, ठीक है, एंड circumference ऑफ द ब्रूच। ठीक है, जो 5 डायमीटर उसकी लंबाई एंड सर्कमफेरेंस की लंबाई को इक्वल जोड़ दोगे तो आपको पता चल जाएगा द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। ठीक है, कितना तार लगा है। तो आप कैसे करोगे, देखो आप पहले करो, आप रेडियस क्या दे रखा है, रेडियस कितना हो जाएगा बताओ, डायमीटर कितना दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 35 mm है ना। ठीक है, तो रेडियस कितना हो जाएगा बताओ, रेडियस हम बोल लें कि 35/2 mm। ओके, नाउ सर्कमफ्रेंस बताओ ब्रूच का, CIRCUMFERENCE, सर्कमफ्रेंस ऑफ ब्रूच कितना हो जाएगा बताओ, 2πr होता है ना, देखो 2πr होता है। ठीक है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 35/2। ओके, जब आप इसको सॉल्व करोगे, व्हेन यू विल सॉल्व इट, ओके, 7 5 जा 35, ओके, 2 से कैंसिल, 22 इंटू 5 2 जा 10 को 0, ओके, 5 2 जा 10 and 1 11। तो आपको जो आंसर आएगा 110 mm आएगा। उसका सर्कमफेरेंस कितना ब्रूच का 110 mm। ठीक है, और उसके बाद देखो, उसके बाद आपको जो पूछ रहा है, ठीक है, लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड, लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 110 अब प्लस 5 डायमीटर है तो 5 इंटू एक डायमीटर की लंबाई कितनी है 35। ओके, तो जो आंसर आएगा देखो 110 अब प्लस 5 5 जा 25 को 5, ठीक है, 5 3 जा 15 and 2 17। इट विल बी नथिंग बट हाउ मच, द सम विल बी 2, ठीक है, 285 mm। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया 285 mm। ठीक है,
दिस इज योर आंसर। ओके, फर्स्ट वाले का इतना वायर आपको लगेगा। अब ये बोल रहे हैं, ठीक है, द एरिया ऑफ द ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, ठीक है। देखो, विच डिवाइड द सर्कल इनटू द 10 इक्वल पार्ट्स, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 10 इक्वल पार्ट्स में। तो अगर जो कंप्लीट की बात करें तो 360 होता है एंगल। अब 10 इक्वल पार्ट्स में करो, 10 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा? 36, ठीक है। तो एक एंगल जो इसमें बनेगा कितने का बनेगा? 36 डिग्री का। ओके, तो आपको इसमें लिखना क्या है? देखो, सेकेंड स्टेटमेंट जो आपको लिखना है, लिखो एरिया। आपको देखो क्वेश्चन क्या पूछे थे? एरिया ऑफ द ईच सेक्टर, ईच सेक्टर का आपको एरिया बताना है। तो आप क्वेश्चन कैसे लिखो, आंसर कैसे लिखोगे? देखो सेकेंड वाला देखो, लिखो एरिया, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, ईच एरिया ऑफ ईच सेक्टर इज इक्वल टू 1/10। 10 इक्वल पार्ट में ना, तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर का, ठीक है। 1/10 कर दो टोटल का, तो टोटल एरिया 1/10 कर दो, तो सिंपल है। तो 1/10 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू बताओ। आर की वैल्यू कितनी थी? रेडियस इसका कितना है? 35 डायमीटर है, तो रेडियस कितना होगा? 35/2। तो लिख लो 35/2 इंटू 35/2। ओके, नाउ 7 5 जा 35, ओके, 2 से 11 टाइप में, ओके, इट मीन्स कितना आएगा बताओ? 11 इंटू, ठीक है, 5 इंटू 35 अपॉन, ओके, 1/10। 11 इंटू 5 इंटू 35/2 इंटू 1/10। ओके, नाउ जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 385/4, ठीक है। तो जो एरिया आ गया कितना आ गया? 385/4, ओ सॉरी 4, ओके, mm स्क्वायर। ओके, दिस इज योर आंसर। ओके, थैंक यू क्लास।